ससुर के अंतिम संस्कार से लौट रहे युवक को किसी अज्ञात वाहन ने रौंदा, मौके पर ही मौत। जनपद लखीमपुर खीरी, जंग बहादुरगंज चांदपुर जिला सीतापुर निवासी अपने ससुर का अंतिम संस्कार कर लौट रहे पंकज उम्र 30 वर्ष पुत्र हिमाचल निवासी ग्राम हरेरापुर थाना पसगवा कल शाम अपने चांदपुर जिला सीतापुर निवासी ससुर के अंतिम संस्कार में शामिल होकर अपने घर वापस आ रहा था। जंग बहादुरगंज में पैदल चल रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। सर पर गाड़ी का पहिया निकल गया, मौके पर ही मृत्यु हो गई। पंकज की शादी महज 8 वर्ष पहले ही हुई थी। पंकज की 1 साल की एक छोटी बच्ची है। आमिर इकबाल की रिपोर्ट। हाँ, आपका क्या नाम है? सोमेंद्र। आप यहाँ क्यों आए हैं? और डेड बॉडी लेके आए हैं। किसकी? पंकज कुमार। क्या हो गया उनको? उसमें जंग बहादुरगंज में एक्सीडेंट हो गया। किससे? पता चला किस चीज़ से हुआ? पता नहीं किससे हुआ। अज्ञात वाहन से हुआ? अज्ञात आपको वाहन। कैसे पता चला कि एक्सीडेंट हो गया? हमारे पास फ़ोन किए थे। किसने किया? थाने से फ़ोन किए थे, पुलिस वाले। कौन से थाने से? पसगमा सर। पसगवा थाने से किया। तो ये वहाँ क्यों गए थे? ये वहाँ अपने ससुराल गए थे, इनके ससुर जी गुजर गए थे ना। हाँ। तो वहाँ से उसको मिट्टी दे के आ रहे थे वापस। हाँ। रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया। तो ये शराब वगैरह पीते थे क्या? पता नहीं सर। अच्छा, तो ये आपको कब पता चला? ये तो लमसम कल 8 बजे शाम को। अच्छा, कल 8 बजे पता चला। वहाँ से घर से कब निकले थे? घर से तो पता नहीं सर कब निकले। करेंगे और जिसने विकास किया है उसके साथ खड़े होके आगे बढ़ाएंगे उसको कदम से कदम मिला के। तो दोस्तों, जो पहले जीत हमारी हो चुकी है, लड़ाई है कितने बड़े अंतर से हमको गोला जीतना है। और ऐसा बटन दबाइए कि पूरे उत्तर प्रदेश में गोला सबसे बड़ी जीत बन के उभरे। विकास पुरुष स्वर्गीय अरविंद गिरी जी के पुत्र अमन गिरी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं गोला से, उनके पिताजी का इस क्षेत्र और पूरे जनपद में उनका बहुत बड़ा योगदान है। समस्त गोला विधानसभा के लोगों से निवेदन करता हूं कि उनको भारी मतों से जिताने का काम करें, जिससे फिर खुशहाली आ सके और माननीय स्वर्गीय अरविंद गिरी जी के जो विकास कार्य छूटे हैं उनको दोबारा पूरा किया जा सके। धन्यवाद। भी अलग अलग मुद्दे हैं। विकास मुद्दा है, हम लोगों का विकास ही मुद्दा है। और विकास तो हम लोगों ने किया भी है 2012 से 17 के बीच में, और हम लोगों का वो प्रयास भी रहेगा कि हम लोग, ये हमारी प्राथमिकता है। उसके अलावा सबसे बड़ी समस्या है कि जो किसानों की समस्या है, यहाँ गन्ना के किसान हैं और गन्ना किसानों का भुगतान जो नहीं मिल पा रहा है, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है इस क्षेत्र की। हम लोग प्राथमिकता के आधार पर, चूँकि समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है और किसानों की पार्टी होने के नाते ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी समाजवादियों की बनती है कि हम लोग किसान की हर समस्या में खड़े हों। हम लोग प्राथमिकता के आधार पर उनके भुगतान की व्यवस्था कराने के लिए चाहे हमको संघर्ष करना पड़ेगा तो हम लोग संघर्ष करेंगे। जहाँ तक भुगतान का सवाल है, सिर्फ बजाज चीनी मिल में ही ये हाल है, बाकी जगह तो पेमेंट हो ही रहा है। बजाज चीनी मिल का बहुत बड़ा इलाके है और इस इलाके में चूँकि सबसे ज़्यादा खपत ही बजाज चीनी मिल की है और उसके लिए समाजवादियों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। किसानों के हित में सिर्फ पेमेंट की बात है, जानवरों की बात है, क्या उनके शिक्षा और स्वास्थ्य और बाकी चीज़ों के मुद्दे भी हमारे सामने हमेशा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है भ्रष्टाचार का, कि वो जब भी कहीं जाता है उसको कुछ मिलता नहीं है, किसान हर जगह धक्के खाता है। उसके लिए क्या आप कोई प्रपोज जैसा कुछ बनाएंगे अलग से, जिसमें उसकी बात सुनी जाए? जिस तरीके से किसान की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए समाजवादी पार्टी ने सदैव काम किया है और इसके लिए आयोग गठित करने के पर भी चर्चा इससे पूर्व में हुई है, किसान आयोग गठित करने की। अब इस पर ये, चूँकि हम लोग सरकार में नहीं हैं, हमारी सदैव ये मांग रहती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ये मांग रहती है कि किसानों की समस्याओं के लिए आयोग का गठन किया जाए। किसान जो धक्का खाने की बात है, समाजवादी पार्टी की सरकार में किसान कहीं धक्का नहीं खाता था, नाजायज़ तरीके से उत्पीड़न नहीं किए जाते थे। क्या आप अपनी विधानसभा में कोई ऐसा प्रकोष्ठ बनाएंगे जिसमें किसानों के हित की बात की जा सके? गोला विधानसभा में किसानों की हित की बात करने के लिए प्रकोष्ठ अवश्य बनाएंगे और जिसका संचालन हम स्वयं करेंगे, जिस पर भले ही प्रतिदिन हमको 1 घंटे का समय देना पड़े, इसके निस्तारण के लिए ये हमारी प्राथमिकता रहेगी कि ये हम काम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मुद्दा था कि गोला को पर्यटन नगरी घोषित करवाया जाएगा, यहाँ से आने वाले टाइम में जिला घोषित करवाया जाएगा, उसके लिए आपके क्या प्रयास होने वाले हैं? हमारा ये प्रयास सदैव रहा है। हमने अपने 2012 से 17 के बीच में गोला को पर्यटन नगरी बनाने का प्रयास भी किया था
और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से गोला नगर को पर्यटन विभाग से 1,20,00,000 रुपए भी दिलाने का काम किया था, जिसकी एक शुरुआत हमने की थी। और जो नीलकंठ मैदान या अन्य जो मंदिर के आसपास के इलाके में जो सौंदर्यीकरण हुआ वो 2012 से 17 के समय ही हुआ है। ये समाजवादी पार्टी चाहे अयोध्या में काम रहा हो, मंदिर के लिए समाजवादी पार्टी ने शुरुआत की थी। बस हम लोग भगवान के नाम पर वोट लेने का काम नहीं करते, हम लोग काम में विश्वास रखते हैं और हम लोगों ने काम किया है। अच्छा, गोला नगर में जहाँ तक पत्रकारों का सवाल है, यहाँ बहुत सारे पत्रकार हैं, उनके लिए कोई भी एक स्थान निश्चित नहीं किया गया, कभी किसी सरकार ने नहीं व्यवस्था की। क्या आप अगर चुन के आते हैं तो उनके लिए कुछ व्यवस्था करेंगे? चूँकि ये मुद्दा ऐसा है कि सरकार जब होगी तभी इस मामले में हम ये प्रयास करेंगे। नहीं, गोला विधानसभा के अंदर तो आपका ही अगर आप जीतते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि हाँ चीज़ें कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, ये ठीक बात है, लेकिन कई परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जिनमें कहीं न कहीं सरकारी अमले की आवश्यकता पड़ती है। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो हमसे बन पड़ेगा, मैं पत्रकार भाइयों के लिए ये प्रयास अवश्य करूँगा कि उनके कहीं न कहीं बैठने की व्यवस्था की जाए। उसमें जो मेरा जिस तरीके का सहयोग होगा वो मैं प्रयास करूँगा और करूँगा भी, खाली प्रयास नहीं करूँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। लेकिन इसके अलावा कहीं पर भी सरकारी अमले की अगर आवश्यकता पड़ती है, उससे भी बात करने का प्रयास करूँगा और उनसे मनवाने का भी प्रयास करूँगा, क्योंकि ये हमारे हाथ की चीज़ नहीं है। ये मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि पत्रकार बंधु सदैव हम लोगों की हर समय जो भी आवश्यकता होती है उसमें खड़े नज़र आते हैं, सत्य को जनता के बीच में ले जाने का काम करते हैं। ये हम लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है कि पत्रकार भाइयों के लिए हम लोगों को विचार करना चाहिए, लेकिन आज तक इस मामले में नहीं हुआ। और ये मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, 2012 से 17 के बीच में मैं सरकार में भी रहा, लेकिन मैं कुछ परिस्थितियों के कारण नहीं कर पाया। लेकिन ये मैं आश्वस्त करता हूँ आपको कि इस बार मैं ये प्रयास करूँगा कि आप लोगों का जो पत्रकार बंधुओं के साथ बैठ करके इसका निस्तारण करने का अवश्य प्रयास करूँगा।